सच सच बताइए, आप में से कितने लोग जब भी किसी बच्चे की स्किन को देखते हैं तो ये विश करते हैं कि काश आपकी स्किन भी बिल्कुल ऐसी होती। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन केयर रूटीन ऑफ दीज बंडल ऑफ जॉयज दिस विंटर, and you must know that these bundle of joys need bundle of care. First point is moisturizing regularly. बीइंग अडल्ट हम लोग तो अपना ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें दिन में रात में कभी भी कहीं ड्राइनेस लगती है तो ऑटोमेटिकली वी टेंड टू अप्लाई सम मॉइस्चराइजिंग थिंग ऑन दैट, बट किड्स कैन नॉट डू दैट। बीइंग पेरेंट्स हमें ही इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है एंड वी हैव टू बी ऑब्जर्वेटिव इनफ टू सी कि बच्चे को कहीं रैशेस तो नहीं हो रहे, कोई स्किन पैचेस तो नहीं हो रहे या ड्राइनेस तो नहीं है। सो इन विंटर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज रेगुलरली। और यह दो लेवल्स पे हमें करना है, एक नहाने से पहले और एक नहाने के बाद में। नहाने से पहले आप कोई भी घर पे अवेलेबल ऑयल, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आमंड ऑयल ले सकते हैं, या कई घरों में सर्दियों में स्पेशली मस्टर्ड ऑयल की मसाज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो वट एवर ऑयल सूट्स योर किड्स स्किन, आप उनसे अच्छे से ल्यूक वार्म करके मसाज दीजिए, जिससे अच्छी पेनिट्रेशन भी होती है एंड बेबी रिलैक्स भी फील करता है। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ मॉइस्चराइजेशन कम्स आफ्टर यू गेट आउट ऑफ द शावर। जैसे ही बच्चे को आप बाथरूम से बाहर निकालेंगे, पैड ड्राई करिए और अच्छे से कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्रीम या अगेन ऑयल लगाएंगे। इसमें आप सेम ऑयल्स जैसे आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन फ्री मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं या क्रीम यूज़ कर सकते हैं। I usually prefer petroleum jelly, which doesn't have any fragrance, the basic one which used to come when we were kids. As I belong to mountains, we used to have very harsh winters, so petroleum jelly used to be the ultimate solution for any kind of skin issues in the winters. Second is the duration of taking showers in winters. Usually पहले तो सर्दी में किसी का नहाने का मन नहीं करता, और जब एक बार आप हिम्मत करके नहाने चले जाते हैं, स्पेशली बच्चे, तो फिर वो गर्म पानी में उनको इतना अच्छा लगता है कि दे डोंट वांट टू कम आउट। बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि जब भी सर्दियों में नहाना है, बहुत ही क्विक शावर लेना है, जितना ज़रूरी है उतना ही, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से जब भी आप नहाते हैं तो आपके बॉडी के नेचुरल ऑयल स्ट्रिप आउट हो जाते हैं एंड बॉडी गेट्स टू बी मोर ड्रायर, जितना उसे यूजुअली होना चाहिए। सो ल्यूक वार्म वाटर से नहाइए, बहुत छोटा शावर लीजिए। आप नहाते हुए अपने गर्म पानी में कुछ ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। इससे बॉडी का मॉइस्चर जो है लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है एंड इट स्टेज देयर। नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज द प्रोडक्ट यू यूज़ फॉर टेकिंग शावर, लाइक बॉडी सोप्स, बॉडी वॉशेस और body cleansers. So adult skins are very different from the skin of a kid. So don't use the same product for your kid which you are using for yourself. Use kids friendly products on kids always. अगर आप चाहें तो घर के बने हुए उपटन वगैरह से भी बच्चों को नहला सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मुझे लगता है इंडियन घरों में बेसन, मलाई, शहद और हल्दी का उपटन आता है। इसको आपको एक पेस्ट बनाना है, जैसे साबुन लगाते हैं वैसे बच्चे की स्किन पे लगाइए। इससे एक्सफोलिएशन भी हो जाता है, सारा डेड स्किन भी निकल जाता है, कई बच्चों के फाइन हेयर्स भी निकल जाते हैं, जो कई पेरेंट्स को इशू रहता है कि बच्चों की बॉडी पे बहुत बाल हैं, और ये आपकी बॉडी के मॉइस्चर को भी बरकरार रखता है, स्किन को ड्राई नहीं करता है। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अवॉइडिंग कोल्ड कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर, विच इज़ मोस्टली अनअवॉइडेबल बिकॉज बच्चे स्कूल भी जाएंगे, उनको बाहर खेलना भी है, दे कैन नॉट स्टे इन साइड अ हाउस एंड इट इज़ अ गुड थिंग दैट दे गो आउट एंड एक्सप्लोर। सो उसके लिए ठंडी हवा का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्किन से होने के बचाने के लिए आप उनको स्कार्फ पहना सकते हैं, आप उनको ग्लव्स पहना सकते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहना सकते हैं, सो दैट जस्ट वो हवा सीधा स्किन को टच ना करे, बिकॉज जब कोल्ड एयर आपकी स्किन को हिट करती है तो उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। इसमें हमारे आसपास एयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो वन थिंग विच यू कैन डू इज़ इफ़ व्हेन द किड्स आर स्लीपिंग इन द रूम, आप थोड़ी देर के लिए
कोई गर्म पानी का पतीला, उबलते हुए पानी का पतीला कहीं साइड पे रख सकते हैं, ताकि उसकी जो वेपर्स आएंगी उससे रूम का जो एयर है उसका ड्राइनेस चला जाएगा। या आजकल ह्यूमिडिफायर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, सो आप थोड़ी देर के लिए ह्यूमिडिफायर भी ऑन कर सकते हैं। हमने बात की हाउ टू प्रोटेक्ट द मॉइस्चर इन योर स्किन फ्रॉम आउटसाइड, बट व्हाट अबाउट इनसाइड? बिकॉज जब तक आप अंदर से हाइड्रेटेड नहीं हैं, आप बाहर से चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो ड्राइनेस स्किन में शो होगी। सो फॉर दैट ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ ल्यूकवार्म फ्लूइड्स इन विंटर्स इज़ एसेंशियल फॉर किड्स, जितना कि बड़ों के लिए है। सो बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें गर्म नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप उन्हें गर्म दूध दे सकते हैं, उन्हें गर्म सूप दे सकते हैं। आप जब उन्हें दूध दें तो उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा केसर दे सकते हैं। सर्दियों में वो वैसे भी अच्छा होता है, वो उनको अच्छे से नींद भी आती है, बच्चे रिलैक्स भी करते हैं। और साथ में दोनों ही चीज़ें, सैफरन और टर्मरिक, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती हैं। सो यू कैन डू इट फॉर योर किड्स एंड यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप बच्चों को पूरा दिन हल्का गर्म पानी सिप करने के लिए दे सकते हैं। आप खुद ही उन्हें याद कराइए बार बार, क्योंकि सर्दी में हमारा ही पानी पीने का मन नहीं करता है, तो दैट गोज सेम विद किड्स, और इससे उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। What to take specially to maintain the hydration inside the body, and that is the seasonal fruits. आजकल सर्दियों में ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, गुआवास बहुत ज़्यादा हैं, सो दोनों ही फ्रूट्स को आप ले सकते हैं। आंवला है, आंवला को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, उसका जूस बना के ले सकते हैं, उसको अचार बना के ले सकते हैं, चटनी, मुरब्बा, किसी भी फॉर्म में लीजिए, लेकिन लीजिए। ये तीनों ही चीज़ें, उनमें विटामिन सी होता है, वो कोल्ड कफ इन्फेक्शन से भी आपको बचाते हैं, अगर हो गया हो तो जल्दी ठीक करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। आप नट्स ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप आमंड्स, वॉलनट्स, इन सबको लें, लेकिन भिगो कर ही लें, सो दैट उनमें जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाए एंड यू ओनली रीप द बेनिफिट ऑफ इट।